नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद सैनी और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज। आज हम समझेंगे डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, दोनों डिफरेंट अकाउंट होते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि दोनों हमें कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है। स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने के लिए ये दोनों जरूरी है। डीमेट अकाउंट अपने शेयर्स का डिजी लॉकर जिसको हम बोल सकते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाय एंड सेल के ऑर्डर्स है वो प्लेस करते हैं, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करने का काम होता है। इसमें हम जैसे ही बाय और सेल बाय का ऑर्डर लगाते हैं, ये अपने बैंक से पैसे लेता है और मार्केट में ऑर्डर है वो प्लेसमेंट करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, तो हम ऑर्डर डालेंगे या बेचने का ऑर्डर लगाते हैं, तो मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आपका रिमोट कंट्रोल है, जो कि आप बाय और सेल जो भी करेंगे वहां पर अपने मार्केट को ऑर्डर है वो सेंड करेगा, जिससे अपना एजुकेशन होगा, जिसका रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में होंगे। और यदि हम कोई भी शेयर्स है वो बाय करते हैं वो सेल करते हैं, बाय करने के बाद में अपना स्टोर्स कहां पर होते हैं, वो डीमेट अकाउंट में अपने शेयर्स है वो स्टोर होते हैं, जो कि एनएसडीएल और सीडीएसएल में शेयर्स रखे जाते हैं। जैसे आप अपना बैंक में अपना सेविंग अकाउंट होता है उसको उसमें क्या रखते हैं, हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, वैसे ही अपना एनएसडीएल और सीडीएसएल में जो डीमेट अकाउंट होता है वहां पर हम अपने शेयर्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। और वहाँ ये अपने इंडिया की टू डिपॉजिटरी है मेन। इनमें अपने अपने जो स्टॉक्स होते हैं वो किसी ब्रोकर के पास स्टोर्ड नहीं रहते, वो अपने मेन एनएसडीएल और सीडीएसएल में जिसके थ्रू आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग रहता है वहां पर अपने स्टोर्स है वो सेफ रहते हैं। यदि आपका ब्रोकर है वो भाग भी जाता है या फिर आप ब्रोकर स्विच भी करना चाहते हैं, तो आप अपना उसका स्विच करने का एक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको फिल करके आप दूसरे ब्रोकर के साथ भी अपने स्टोर्स है उन शेयर्स है उनको अलग स्टोर्स कर सकते हैं। अब डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में फर्क क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाय और सेल के ऑर्डर देते हैं, बैंक से पैसा लेता है, और बिना इसके बाय और सेल है वो इम्पॉसिबल होता है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट है वो जरूरी होता है। डीमेट अकाउंट क्या करेगा, शेयर्स को स्टोर करेगा, शेयर रिसीव स्टोर ट्रांसफर करता है, बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर्स है उनको होल्ड नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट कहता है कि शेयर को खरीदो और बेचो, तो ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। और डीमेट अकाउंट कहता है ठीक है मैं स्टोर करता हूं, आपने यदि कोई बाय किया है सेल किया है तो उसको स्टोर करने के लिए इसकी जरूरत रहती है। अब दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है, यानी एक ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट अपना होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा। अब यदि आपने किसी ब्रोकर के साथ में अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन करवा लिया, उसके बाद में शेयर बाय और सेल का प्रोसेस कैसे चलता है उसके बारे में हम बात करें, तो जैसे ही आप अपनी ऐप से ट्रेडिंग ऑर्डर ट्रेडिंग से जाता है उसको बाय करने के लिए आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपका जो वॉलेट में आपने बैंक से पैसा ऐड किया है वहां से आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है और वो मार्केट में ऑर्डर प्लेस होता है। वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी चेक की जाती है, यदि आपका वो स्टॉक्स अवेलेबल रहता है तो आपका बाइंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, और वो जो शेयर्स आपने हैं वो डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब यदि हमको उनको सेल करना है, तो जब सेल का हम ऑर्डर लगाते हैं तो वो अपने डीमेट अकाउंट से निकलते हैं और उनका ट्रेडिंग जो अकाउंट होता है उसमें एग्जीक्यूशन होता है, और जो एग्जीक्यूशन होने के बाद में जो अपने को अमाउंट रिसीव होता है वो आपके बैंक में आपको अमाउंट है वो मिल जाता है। अब डीमेट अपना किसके पास होता है, क्या ब्रोकर के पास होता है? नहीं, अपना डीमेट अकाउंट है वो अपने असली शेयर्स है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल नेशनल सिक्योरिटी और सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास में रहते हैं, जो कि इंडिया की दो डिपॉजिटरी मेन कंपनीज है। तो आप कभी भी घबराना नहीं है कि अपना अप स्टॉक के पास है, एंजल वन के पास है, जीरोधा के पास है, किसके पास अपना ब्रोकिंग अकाउंट है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो अपना एनएसडीएल और सीडीएसएल में अपने रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि यदि आपको डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है तो कितना टाइम लगता है। दोस्तों आजकल पूरा का पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो रखा है, 5 to 10 मिनट में आपका
डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन हो जाता है और आप शेयर मार्केट में अपनी ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, सेल्फ ही बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेगी और पूरी की पूरी पेपरलेस है प्रोसेस आजकल कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी आप अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि दोनों अकाउंट्स जरूरी है, ट्रेडिंग एंड डीमेट मिलकर काम करते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में भी पता लग सके और आपका क्या, किस चीज का वीडियो है वो नेक्स्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में जो भी रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि इक्विटी में इंट्राडे डिलीवरी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो इसका आने वाला है इस सीरीज में। और आपके स्पेशल कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।